मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मैं मनोरंजन कुमार फ्री करियर काउंसलर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट यानी पहले से कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, जो कि जिसके दो डॉक सिस्टम हैं, कलकत्ता डॉक सिस्टम एंड हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, ये जो है ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाली थी। इसमें कई डिविजन्स थे, जैसे पी&डी डिवीज़न, आईएनसीएफ डिवीज़न, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न, पी&IR डिवीज़न, ट्रैफिक डिवीज़न। तो इस तरीके से जो वैकेंसी आई थी, सभी का रिटन एग्ज़ाम 25 जनवरी 2025 को कंडक्ट किया गया था, जो कि ऑनलाइन हुई थी और इसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है, हर एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, इसी के रेशियो में बुलाया गया है। लेकिन इसमें से आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ सीटें के लिए, जैसे कि सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए, कोई कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं किए हैं, इसलिए उसका रिजल्ट इसमें मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, कुछ और लास्ट में जो फाइनेंस असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस का है, उसमें कुछ ही रोल नंबर दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से 3 ही कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए हैं और ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं किए हैं। इस वजह से जो है इन तीनों को ही बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से रिजल्ट जो है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये फिक्स नहीं है कि 10 सीट में से एक ही को लिया जाएगा। ये जब तत्काल जिस समय वैकेंसी निकली थी, उस समय एक सीट खाली था, लेकिन जैसा कि पता चला है, अभी सीटें बढ़ गई है और ये बढ़ भी सकती है। तो इसीलिए आप लोग जो है अपने इंटरव्यू के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए रेडी रहें और अच्छे से परफॉर्म करें इंटरव्यू में, ताकि आपका रैंकिंग ऊपर हो, जिससे कि सीटें बढ़ने के पर आपको बुलाया जा सके। तो इस तरीके से ये मेरिट लिस्ट जो है, आपका इंटरव्यू के नंबर और रिटन के नंबर जोड़ के तैयार होगी, वो फाइनल मेरिट लिस्ट होंगे। ये कोई रैंकिंग के हिसाब से रिजल्ट नहीं दिया गया है, ये रिजल्ट जो है रोल नंबर के आधार से दिया गया है सीक्वेंस में। इसलिए इसमें अगर 3 नंबर 4 नंबर पर है, तो ये मत सोचें कि मेरा जो है रैंक 3 और 4 नंबर पे है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये रोल नंबर के आधार से दिया गया है। इसका मार्क्स आपके द्वारा प्राप्त मार्क्स को हिडन रखा गया है। जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाएगी, उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी, उसमें आपका रैंकिंग दिखाया जाएगा। तो जो एक रैंक आएंगे उनका तो 100% अपॉइंटमेंट हो जाएगा, और उसके बाद 2, 3, 4 इस तरह से रैंक दिया जाएगा। तो ज़रूरत पड़ने पे उनको भी बुला लिया जाएगा। इस तरह से इसका ये खबर है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आप बहुत लोग, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिनका इन लिस्ट में नाम है और जिनको मेल के माध्यम से इंटरव्यू कॉल लेटर एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर मिल गया है। उनको बहुत बहुत बधाइयाँ मेरे तरफ से, मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने एटलीस्ट पहला पड़ाव पार कर लिया है और आगे के पड़ाव के लिए आप प्रगतिशील हैं। इनमें से कई लोगों का मेरे पास मेल आया है, कुछ लोग कमेंट्स भी लिखे हैं पिछली वीडियो में कि सर इंटरव्यू कैसे होगा, क्या होगा, मेरा जॉब का रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे क्या होगा। तो मैं इन सारी बातों को आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बेसिक गाइडलाइंस बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, इसमें कैसे क्या होगा, ये बेसिक गाइडलाइन में बताना चाहता हूँ। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अभी आपको बेसिक गाइडलाइन में। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस क्या होता है कि आपने जो एलिजिबिलिटी के आधार पे अप्लाई किया था, आप एलिजिबल हैं, मतलब आपके पास जो क्वालिफिकेशन मांगा गया था उसके सारे सर्टिफिकेट्स हैं, आप जिस कैटेगरी में अप्लाई किए उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स टू ब्रिंग, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। तो देख लीजिए, आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सारे मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लाने पड़ेंगे, एंड इफ पॉसिबल द एडमिट कार्ड फॉर द हाई स्कूल, यानी 10th का एडमिट कार्ड भी जरूर लेकर आएँ। कहीं कहीं ये 10th का एडमिट कार्ड भी मांगा जाता है। ठीक है। उसके बाद एज एंड एड्रेस प्रूफ। ठीक है। एज एंड एड्रेस प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, इस तरह का राशन कार्ड हो गया, कोई भी आप एज एंड एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट भी एक लेके आएँ। इसके अलावा प्रीवियस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं प्रीवियस जॉब का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है, आप क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो सर्टिफिकेट भी एक बनवा करके ले आएँ प्रीवियस जॉब का। इसके साथ डॉक्यूमेंट फॉर कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कि बोल दिया कैटेगरी सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कहीं आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडी, स्टेचुअरी बॉडी, या कहीं भी जो है गवर्नमेंट का फंडिंग है, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, वहाँ से एनओसी एक ले लें। अगर एनओसी नहीं मिला है तो आगे बताएंगे क्या करना है आपको। ए वेल ऑर्गेनाइज फाइल, देखिए इसके लिए आपको क्या करना है डॉक्यूमेंट के लिए, ए वेल ऑर्गेनाइज फाइल फॉर योर डॉक्यूमेंट। ठीक है। आपके पास जो है
फॉर योर डॉक्यूमेंट अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस, मतलब आप एक पहला अच्छा फाइल खरीदें अगर नहीं है आपके पास तो उस फाइल में एक सीक्वेंस वे में, जैसे आप 10th से शुरू किया या कोई भी सीक्वेंस में, या ग्रेजुएशन मतलब लास्ट डिग्री से शुरू करें, या किसी भी तरह से आप एक सीक्वेंस में सर्टिफिकेट को रखें ताकि देखने में दिखाने में सुविधा हो। ठीक है, इस तरीके से आप एक नया फाइल ले लें, डॉक्यूमेंट रख लें। उसके बाद फोटो कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, याद रखिए आप 2 सेट रखिए हमेशा, कभी भी 1 सेट मत रखिए, 2 सेट फोटो कॉपीज रखिए और सभी को सेल्फ अटेस्टेड कीजिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब सबमिटेड बाय मी, नीचे साइन कीजिए और डेट लिखिए। ठीक है, तो उस दिन भी आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड इंटरव्यू वेन्यू पे भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट जेरोक्स कॉपी जरूर अपने पास रखें। ठीक है, उसके बाद कुछ फोटोग्राफ्स रखिए, 4-5 फोटोग्राफ्स तो जरूर ही रखिए अपने पास आ रहे हैं तो। ठीक है, फोटो कॉपी जब सर्टिफिकेट हो गया, रिसेंट फोटोग्राफ रखिए, 4-5 बनवा लीजिए। पेन एंड ए ब्लैक पेज ब्लैंक पेज मतलब कलम भी रखिए अपने साथ और सादा 1-2 पेज भी रख लीजिए। ठीक है, A4 पेपर रख लीजिए। एडमिट कार्ड फॉर द रिटन टेस्ट, जो रिटन टेस्ट में एडमिट कार्ड दिए थे वो रख लीजिए और इंटरव्यू कॉल लेटर रख लीजिए। तो डॉक्यूमेंट मोटा मोटी सारा हो गया है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ जो कि आपकी बेहद आपकी जानकारी के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंश्योर ऑल सर्टिफिकेट्स आर इन गुड कंडीशन, इफ एनी आर टॉर्न और डैमेज गेट देम लेमिनेटेड। कुछ भी ऐसा लग रहा है उसको लेमिनेट करवा लीजिए ताकि ये वहाँ पे भद्दा ना दिखे। दूसरी चीज़, यू शुड नो योर मार्क्स फ्रॉम स्कूलिंग एंड कॉलेज बाय हार्ट। आप अपने मार्क्स को मगअप कर जाइए कि किस विषय में कितने मार्क्स में हमने कितना गेन किया है। इंटरव्यूअर आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूछ सकते हैं, तो इन चीज़ों को आप पूरा मगअप कर लीजिए कि आपका कितने मार्क्स आए थे। अगर नहीं याद है तो, ऐसे तो मोस्ट प्रॉब्ली याद ही हो गया होगा, नहीं भी होगा तो आप एक सब्जेक्ट वाइज मार्क्स याद कर लीजिए, एटलीस्ट ग्रॉस मार्क्स याद कर लीजिए, टोटल मार्क्स कितना था, उसमें कितना मार्क्स लाए हैं, किस ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपका अप्लीकेबल्स हैं। इसके बाद देखिए, यू शुड नो हो गया, रिप्रेजेंट योर सेल्फ विथ इंथुजियाज्म एंड कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पूरा कॉन्फिडेंस रहिए वहाँ पे। आप मतलब ये मत सोचिए कि तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा है तो कोई स्टाफ होगा, आगे इंटरव्यू में कुछ और होगा। आप इंटरव्यू का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है जहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में रहते हैं, आपको मॉनिटरिंग किया जाता है। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कुछ ऐसा बातें ना बोले उठपटांग, उनसे इज्जत से, क्योंकि वो भी ऑफिसर्स होते हैं, तो वो चीज़ों जो है वो इंटरव्यू पैनल का ही मेंबर होते हैं वो। तो ये जान लीजिए, ध्यान रखिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही भी आपका एक इंटरव्यू चल रहा है, इसलिए वहाँ पे पूरा केयरफुल रहिए और उनसे मतलब आप जिस तरह इंटरव्यू में बिहेव करते हैं वैसा ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बिहेव कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में रहेंगे। बी अवेयर दैट द ठीक है, इंटरव्यूअर्स विल ऑब्जर्व यू रिएक्शंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जैसा कि आपको पता है कि इंटरव्यूअर्स जो है आपका सारा कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके हर रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इफ़ एनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट such as NOC or category certificate are unavailable, that is not available with you. Suppose in this short span of time आपने नहीं बना पाया तो आपने एटलीस्ट अप्लाई तो किया होगा ना, इसलिए अप्लाई कर दीजिए। आप एटलीस्ट कैटेगरी, जैसे कोई SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी, जो भी कैटेगरी में आते हैं, अगर उन्होंने कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मिला है उन्हें तो अप्लाई कर दें एटलीस्ट, सो डैट ही कैन वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकें कि मेरे पास, मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो वो एक प्रूफ आपके पास मिल जाएगा। सेम NOC के लिए, क्योंकि NOC मिलने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि एक एम्प्लाई दूसरे एम्प्लाई के लिए NOC देते हैं जब, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो उसमें, तो इसलिए आप एटलीस्ट आप अप्लाई किए हुए उसका प्रूफ रखिए, एक रिसीविंग कॉपी ले लीजिए, सो डैट यू कैन शो डैट आई हैव अप्लाइड फॉर द NOC। तो आप बेहिचक वहाँ पे दिखाइए। अगर नहीं मिला NOC तो घबराइए नहीं, आप अप्लाई किए हुए हैं, उसके आधार पे आपसे अंडरटेकिंग लिया जाएगा और आपको इंटरव्यू में शामिल होने दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जैसा कि आपको बता दिया हमने कि अगर आप इस तरह से आप इंटरव्यू में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या करेंगे आप? इंटरव्यू में तो आपने डॉक्यूमेंट सारा रेडी कर लिया है, आप इंटरव्यू के लिए आ गए हैं, और सबसे पहला काम क्या रहेगा आपको? इंटरव्यू के आने से पहले आप जो इंटरव्यू का लोकेशंस है, जैसा कि आपको पता है कि ये जो है CPT गेस्ट हाउस, मतलब अभी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट गेस्ट हाउस, ये एक साइड ब्रिज क्रॉसिंग के पास में ही है, वो बहुत मतलब अच्छा लोकेशन पे है, आप आसानी से पहुँच जाएंगे। बट आप फिर भी एक बार जो नहीं देखें, एक बार देख लीजिए एक दिन पहले आकर के, शाम में हो सके तो संभव। देखने से क्या होगा कि आप एडवांस, वेल इन एडवांस पहुँच सकते हैं। आप आकर के, कोई बाहर से आ रहे हैं तो आके कलकत्ता में आराम से कहीं भी गेस्ट हाउस लीजिए, कहीं भी ठहरिए, लेकिन एक बार जो है आप आकर के विजिट कर लीजिए, ताकि सुबह टाइमली, आप जब बुलाया गया टाइम से, आप बिफोर टाइम पहुंच सकें वहाँ पे। रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही पहुंचिए, कोशिश कीजिए, ताकि आप आराम से, हड़बड़ी ना हो, कोई भागम दौड़ी ना हो, आप चेहरे पर परेशानी ना दिखे, आप फ्रेशनेस रहें। तो इस तरीके से आपका ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंटरव्यू के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आगे चलिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप, तो इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, बट एक बेसिक गाइडलाइन में बता देता हूँ, ताकि आप लोग खुद
वर्कआउट करके रखें, और उस वर्कआउट के आधार पे फिर मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे रिप्लाई करना चाहिए, वो क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे आपसे। तो मैं अभी बेसिक गाइडलाइन बता देता हूँ। देखिए, इंटरव्यू में क्या होता है, आपका अपीयरेंस बहुत मायने करता है। अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ कि आपका पहनावा कैसा है। जैसे प्रिपेयर ए सेट ऑफ फॉर्मल, ठीक है, आप क्या कीजिए, एक जो फॉर्मल ड्रेस तैयार कीजिए अपने आप को। जैसे हो गया लाइट कलर शर्ट हो गया, एक फॉर्मल पैंट्स हो गया, एक जीन्स हो, कुछ भी है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, एक बेल्ट्स हो गए और फॉर्मल शूज़ हो गए, ठीक है। इनके अलावा फॉर्मल महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए जो फॉर्मल कपड़ा होता है आप यूज़ कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जिसमें कंफर्टेबल हो, याद रखिए, ऐसा नहीं कि हम टाई कभी नहीं पहनते और टाई पहन लें इंटरव्यू के लिए, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है। तो इंश्योर द, उसके बाद नीट हेयर कट एंड सेव। आप उस दिन मतलब जो होता है ना, ताक पे मत ये सब काम कीजिए। मतलब पहले ही आप हेयर कट वगैरह 1-2 दिन पहले लेकर के, और अगर आपको लगता है कि मतलब उल्ट उट पटांग टाइप दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के रखें, अगर देखिए आपका कोई कल्चर है, कोई आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं जो रखना ही है, जैसे सिख हैं, मुस्लिम हैं, तो हम नहीं मना करते हैं कि आप मत कर, लेकिन उसमें भी एक ट्रिम करवा लीजिए। मतलब ऐसा लीजिए कि आप एक, आपका जो प्रेजेंटेशन हो, एक गुड लुकिंग हो, मतलब आपको देख करके एक अट्रैक्टिव लुक आए, एक अच्छा लुक आए, ऐसा आप कोशिश कीजिए। क्योंकि ये इंटरव्यू जस्ट लाइक आप शादी की तरह होता है। जिस तरह शादी में सज के आप शादी करने जाते हैं, इंटरव्यू भी उसी तरह से एक बहुत बड़ा, क्योंकि शादी से भी बड़ा चीज़ है। अगर आपको जॉब मिल जाएगी एक अच्छा, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए आप इस तरह से अपने आप को तैयार कीजिए, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि आप इंटरव्यू के लिए अच्छे हेयर कट लीजिए, सेव कर लीजिए, ठीक है। आप परफ्यूम बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड परफ्यूम मत लीजिए, एक माइल्ड परफ्यूम या हल्का लाइट परफ्यूम यूज़ कीजिए एकदम, जिससे कि आपका मतलब परेशानी भी ना हो और किसी दूसरे को भी परेशानी ना हो, ठीक है। बियर फॉर्मल शूज़, ठीक है। शूज़ कोशिश कीजिए लेस वाले पहनने का, अगर लेस नहीं है तो भी चलेगा, बट कोशिश कीजिए लेस वाले शू पहनने का, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू प्रीफेयर बियर टाई, जैसा मैंने बोला, हाउएवर इट्स नॉट मैंडेटरी, इफ़ यू आर अनकंफर्टेबल देन, ठीक है, तो मत पहनिए। बिफोर द इंटरव्यू, अब है कि अब देखिए, पहला हो गया, अब इंटरव्यू से पहले क्या करना है आपको, इंटरव्यू से पहले, ठीक है। तो देखिए, बिफोर द इंटरव्यू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट न्यूज़। आपको उस दिन इमीडिएटली सुबह सुबह उठ के पहले न्यूज़पेपर पढ़ लेना है कि कोई सारी न्यूज़ के बारे में उस दिन का अपडेट रखना है। पर्टिकुलरली आप आज से ही चालू हो जाइए ना डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, क्या दिक्कत है। आज से लगातार पढ़ते रहिए, आप उस दिन तक आप पूरा अपडेट रहेंगे। तो कोशिश कीजिए न्यूज़पेपर डेली पढ़िए अभी से इंटरव्यू तक का, ठीक है। और प्रोबेबली जो पर्टिकुलरली करंट बर्निंग इशूज अगर कोई ऐसा आता है तो उस पर थोड़ा फोकस, जैसे अभी आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम वापस आई है, आने वाली है, तो उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। इन चीज़ों पे जो भी करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं उस पर थोड़ा अपडेट रहिए। इस तरह से फैमिलराइज योर सेल्फ विथ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन एज द नेक्स्ट क्वेश्चन विल ऑफन, ठीक है, सम फ्रॉम योर प्रीवियस आंसर। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर का होता है वो आपके आंसर से ही होता है। सपोज आपसे पूछें कि आप कहाँ पढ़ाई करते हैं, आपने बताया मैंने यहाँ पढ़ाई किया है, तो वहाँ पे कोई सुंदर लोकेशन से आप मतलब इस तरह से उनको मोल्ड कर लीजिए, अपने फेवर में ले आइए कि वो जो क्वेश्चन करें वो आपके इंटरेस्ट से हो। तो इसी चीज़ बेसिक गाइडलाइंस में अगले मैं वीडियो में बताऊंगा, बट अभी आपको मैं बेसिक गाइडलाइन कि इंटरव्यूअर जो है वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं ना कि रिजेक्ट करने के लिए। आपके परफॉर्मेंस को देखेंगे कि क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन आता है। बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंटेशन में क्या है, ठीक है, कि प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। सबसे पहले आपको अपने बॉडी लैंग्वेज सुधारने के लिए आप फुल कोशिश कीजिए, फुल मिरर है तो भी चलेगा, हाफ मिरर है, कुछ भी एक मिरर है उसके सामने आप खड़ा रहिए या बैठ जाइए चेयर लेकर के, आप पूरा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और मॉनिटर योर बॉडी लैंग्वेज, आप खुद क्वेश्चन अपने आप से कीजिए और आंसर दीजिए, और मॉनिटर कीजिए कि आपका बॉडी लैंग्वेज, कोई हाथ हिल रहा है, कोई ये हो रहा है। फिर आई कांटेक्ट बनाना होता है, आप इंटरव्यूअर के सामने आई कांटेक्ट बनाने की जरूरत है। पे अटेंशन टू योर पोस्चर, ठीक है, हैंड मूवमेंट्स एंड द वे यू सिट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। मेंटेन आई कांटेक्ट एंड इंश्योर योर स्पीच इज लाउड एंड क्लियर। अवॉइड मरमरिंग, आप जो बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, एकदम बोल्डली बोलिए, मतलब उसमें कुछ ये हिचक नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें बोल रहे हैं साफ सुथरा बोलिए, जो कि सामने वाले सारे लोग सुने। हॉल में बहुत ज़्यादा जोर से मत बोलिए, इतना बोलिए कि सामने सारे लोग बैठे जो हैं। इंटरव्यू बोर्ड में आपको बता देना चाहता हूँ कि 4 से 5 लोग रहेंगे, तो ये चारों पाँचों लोग आराम से सुन पाए। और जो है बात करते समय सभी के आई कांटेक्ट करना, ना कि एक आप एक को देख के सीधे क्वेश्चन जो कर रहे हैं उन्हीं को रिप्लाई करें, ऐसा कभी मत कीजिए। इंटरव्यू में यू मस्ट लुक, आप सभी के आई को देखिए, सभी पर नजर रखिए, थोड़ा थोड़ा बीच में रोटेट कीजिए धीरे धीरे, और सभी लोग को देख देख के उत्तर देते रहिए, ताकि लगेंगे कि आप सभी लोग से संपर्क में हैं डायरेक्टली। तो ठीक है, बी प्रिपेयर टू टॉक अबाउट। उसके बाद योर क्वालिफिकेशंस, आप क्या क्या तैयार कीजिए, आपका क्वालिफिकेशंस क्या है, उससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन है वो जान लीजिए, कहाँ से पढ़ाई किए हैं, पास्ट जॉब एक्सपीरियंस में क्या क्या काम करते थे, फेवरेट सब्जेक्ट आपका क्या रहा है,
आपका जो है कोई अगर सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं या कोई पीएचडी कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट है, तो उनसे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे रहेंगे। सो व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, आप इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली इन पोर्ट सेक्टर, ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और स्ट्रेंथ क्या है, तो आप अपने, मैं बता रहा हूँ, अपने डायरी में 5 अपना स्ट्रेंथ, 2 वीकनेस एटलीस्ट लिख के रखिए, एंड एरियाज वेयर यू नीड इम्प्रूवमेंट, और किस एरिया में आप जो आपका वीकनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप, क्या प्लान है आपका। योर फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका रूटीन लाइफ क्या है, एनी पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबीज़ है तो क्या है, उसके बारे में जान के रखिए। योर लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या है, ये सब चीज़ें आप जानिए। उसके बाद अपने आप को जानिए, सब लिख करके डायरी में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कोई डाउट है तो हमसे पूछिए बेझिझक, यहाँ पे लिखिए, मेल में कीजिए, मैं आपको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चन और बताना चाहते हो जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, जैसे होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो इसमें आपको क्या रिप्लाई करना है, आप अपने आप लिख करके मुझे मेल कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। मैं अगर आपका जो जवाब सही है मैं आइडेंटिफाई करूँगा, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको सुधार करके आपका जवाब को मैं भेजूँगा। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, देखिए सब क्वेश्चन सिमिलर लगेगा लेकिन सबका आंसर अलग होगा, मैं बता देना चाहता हूँ, हर क्वेश्चन का मीनिंग है। जैसे वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, व्हाट इंटरेस्ट यू अबाउट द पोर्ट सेक्टर, डिस्क्राइब द स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड हाउ यू मैनेज इट, ठीक है, व्हाट आर योर हॉबीज एंड डेली रूटीन्स, टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, why should I consider you for this position, where do you see yourself in future, okay, about उसके बाद what sets you apart from other people that might apply for this job। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस होंगे जिस पे आपको जो है लगेगा क्वेश्चन सिमिलर है लेकिन सबका आंसर अलग होगा, आप लोग खुद लिख करके आप ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे टेल मी अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड या एकेडमिक क्वालिफिकेशन, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय समथिंग समथिंग, कुछ भी पूछ देंगे वो लोग। ठीक है, टेल मी अबाउट योर मोस्ट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट यू हैव एवर फेस्ड, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप जिस पोजीशन पे हैं अभी, सपोज कोई जॉब कर रहे हैं तो भाई डिड यू लीव योर लास्ट पोजीशन, लास्ट पोस्ट, तो ये सब क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, आप सुन लीजिए ध्यान से और इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए आप लोग लिख करके। आप ऐसा नहीं कि आप एक बार बोलने से हो जाएगा, आप इसको लिखिए डायरी में, एक बार नहीं 2 बार लिखिए और इम्प्रूव कीजिए आंसर में। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर खुद लिख करके जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप अच्छे तरीके से जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है, टेल मी अबाउट योर ड्रीम जॉब। ठीक है, तो आपका कोई ड्रीम जॉब, ये मतलब ये नहीं है कि पोर्ट सेक्टर में ड्रीम जॉब है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन का रिप्लाई ऐसा दीजिए जो सच में आपका ड्रीम जॉब है। आप सपोज किसी का यूपीएससी है, आईएएस आईपीएस, तो वो बताएं अपना कि यहाँ के भी हम तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप, तो इन चीज़ों को बाकी डिटेल्स में बताऊंगा, आप याद रखिए कि ये सब चीज़ें जो कॉमन क्वेश्चन है ये सब। इसके बाद एडिशनल टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ कि जैसे क्या करना है, स्टे काम एंड स्ट्रेस फ्री ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आप एकदम चिल्ड रहिए, जो बोलते हैं ना, एकदम एकदम कोई प्रेशर दिखना नहीं चाहिए चेहरा पे। ठीक है, एकदम स्ट्रेस फ्री रहिए, बी कॉन्फिडेंट एंड मेक ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन। आप ऐसा इंप्रेशन बनाइए कि आपको देख करके जो है ना, आपका बिहेवियर से, आपको ये कहा भी जाता है योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आप मतलब ऐसा बिहेवियर बनाइए। अवॉइड कैरिंग योर फोन इनटू द इंटरव्यू हॉल। इंटरव्यू हॉल के अंदर मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास रखिए, नो प्रॉब्लम, बट जैसे ही आपको बुलाया जाएगा स्पेशली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उस समय स्विच ऑफ कर लीजिए। फिर जैसे इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा तो वहाँ पे भी स्विच ऑफ करके बैग में डालिए, अंदर मत ले जाइए इंटरव्यू हॉल में। ठीक है, ये मतलब कि एक इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बता दिया हूँ। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फोकस ऑन बॉडी लैंग्वेज, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। Ensure you have prepared to answer questions about the source of your information regarding the vacancy। अब वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे मिला है, ये सब चीज़ें जान के रखिए। उसके बाद ठीक है, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, गेट एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप बिफोर द इंटरव्यू टू फील रिफ्रेश्ड एंड अलर्ट। आप इंटरव्यू के पहला दिन कभी पढ़ाई मत कीजिए, पढ़ाई जो करना तो एग्जाम तो पास कर गए, अब तो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। ध्यान रखिए, आप सोइए आराम से, नींद पूरा कीजिए उस दिन, रात में जल्दी सो जाइए, जल्दी उठिए, सुबह न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है, और क्लोजिंग, बी श्योर टू थैंक द इंटरव्यूअर्स फॉर देयर टाइम एट द एंड ऑफ द सेशन। तो गुड लक विथ योर प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू। फिर करेक्ट समझ चुका हूँ। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए इंटरव्यू में एंट्री कैसे होगा। बहुत तरह की आप लोगों के मन में बातें आ रही होगी, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें से कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए इंटरव्यू जो है आपका बहुत सबसे पहले मन में आएगा। देखिए प्रोसेस क्या होता है, मैं एकदम शुद्ध देसी स्टाइल में बताता हूँ। आपका सबसे पहले वहाँ पे जैसे पहुँचेंगे आप बैठेंगे, वहाँ बैठेंगे, आपको बैठने के लिए चेयर्स मिलेंगे। आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करेंगे, कुछ फॉर्मेट भराया जाएगा जो भरेंगे, साइन करेंगे। आप इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एक एक करके बुलाया जाएगा।
टेबल पे, जहाँ पे कि ऑफिसर्स एंड जो स्टाफ रहेंगे आपका एक एक सर्टिफिकेट को जांच करेंगे, जेरोक्स कॉपीज बाद में सर्टिफाई करके ले लेंगे आपसे, सब सेल्फ सर्टिफिकेशन लेकर के। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओके हो जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए अलग से एक सीरियल नंबर मिल जाएगा। उस सीरियल नंबर के हिसाब से कहीं दूसरी जगह पे वहाँ पे जो है दूसरी बिल्डिंग में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपको एक एक करके। तो वहाँ पे भी आपको दो दो लड़के को पहले से बुला के रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब मैं मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जो कि इंटरव्यू के लिए आपका काफ़ी लाभदायक होगा। तो जैसे आपको वहाँ बुलाया जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि फ़ोन स्विच ऑफ कर लेना है, बैग में रख देना है, और जो सिर्फ आपके हाथ में फाइल हो। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो बिना फाइल का भी जा सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखिए बिना फाइल के जाने से आपका परेशानियाँ ज़्यादा होगी, इसलिए फाइल को लेके जाएं। इंटरव्यू चाहे तो कुछ देख भी सकते हैं, कुछ पूछ भी सकते हैं, कुछ मांग भी सकते हैं, इसलिए एक सेट जेरोक्स कॉपी आपका जमा हो जाएगा और दूसरा सेट जेरोक्स कॉपी फाइल में रखिए और ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ उसको ले जाइए। अब देखिए क्या करना होगा, जैसे ही आपको नंबर आएगा, आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे इंटरव्यूअर, आपको गेट में नॉक करना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंटरव्यू हॉल में घुसने से पहले आपको बहुत प्यार से इस तरीके से आवाज़ सुन लीजिए, इस तरीके से आपको धीरे से 2 बार नॉक करना है, जो कि इंटरव्यू को सुनाई दे, इतना धीरे भी नहीं कि सुनाई ना दे। तो आप उसके बाद थोड़ा सा दरवाज़ा खोलना है, पूरा नहीं खोलना है, ध्यान रखिए, मात्र दरवाज़ा इतना खोलना है कि आपकी आवाज़ वो सुन सकें। आप उनको देख पाए ना देख पाए, डेट इज सेपरेट थिंग, आप नहीं देख पाएंगे इस कहने का मतलब, लेकिन दरवाज़ा खोलने का मतलब ये हुआ कि आप आवाज़ आदान प्रदान हो सके, जिसमें आपको बोलना है मे आई कम इन सर। ये आवाज़ आपका थोड़ा बोल्डली होना चाहिए, जिससे कि इंटरव्यूअर जो अंदर बैठे हुए हैं चैम्बर में उनको सुनाई पड़ जाए। तो और दरवाज़ा को खोल के ही रखना है, जितना आपको बोला है कि सपोज आप 20% खोलते हैं, 20% खोल के रखिए प्रेस कर, क्योंकि दरवाज़ा जो रहेगा प्रेस वाला रहेगा, ठीक है। तो प्रेस करके रखें, उसका जैसे आवाज़ आएगा आइए आइए समथिंग, आप तब रूम के अंदर जाइए। जैसे ही रूम के अंदर जाएंगे, आप जाते के साथ किसी को गुड मॉर्निंग बोलने की ज़रूरत नहीं है अगर इंटरव्यूअर दूर में बैठे हुए हैं तो। अगर सामने जस्ट बैठे हैं तो जा सकते, पहले आप वहाँ पहुँचिए इंटरव्यूअर्स की, जहाँ आपका चेयर लगा हुआ है, आपको दिख जाएगा कि एक चेयर रखा हुआ है और 4-5 लोग बैठे हुए हैं। तो अपने चेयर के थोड़ा दूरी पहले ही पहुँचने से आप रुक करके विनम्र भाव से, हो सके तो फाइल अगर हाथ में है तो सर झुका करके सभी को याद रखिएगा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, या जो भी गुड मॉर्निंग आप पूरा समय यूज़ कर सकते हैं, या जो भी है मतलब कि गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, बट बेटर होगा गुड मॉर्निंग यूज़ करना, ठीक है। तो रीज़न पूछेंगे तो गुड मॉर्निंग बिकॉज यू आर मीटिंग फर्स्ट टाइम, सो यू कैन यूज़ गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून भी यूज़ कर सकते हैं, गुड इवनिंग भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको सबसे बड़ा इशू है कि आपको समझना है कि कैसे बिहेव कर, जैसे आपको बताया कि कैसे अंदर जाएंगे, ये तो क्लियर हो गया कि अंदर कैसे जाएंगे। जब रूम में अंदर गए तो अंदर जाने के बाद आपको डाउट रहेगा कि हम उनको अभिवादन कैसे करें। तो अभिवादन करने के लिए बोल दिया आपके गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं आप, ठीक है, एज पर टाइमिंग। लेकिन ऐसा नहीं कि गुड आफ्टरनून बोल के, देखिए उसका भी तरीका होता है, बोले या तो आपके हाथ में फाइल है, मोस्ट वाली फाइल रहेगा ही, तो जस्ट फाइल को हाथ में रखते हुए आप सर झुका करके गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। अगर कोई मैडम है, लेडीज है, तो पहले मैडम को विश करेंगे, फिर सभी को करेंगे, या तो सभी को बोल सकते, सेपरेट बोल सकते, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बट ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है इतना बोलने से, एक बार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बोलने से थोड़ा अच्छा लगता है, गुड मॉर्निंग मैडम एंड गुड मॉर्निंग सर। तो इस तरीके से जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ कीजिए, ठीक है। लेकिन अभिवादन जरूर कीजिए। अभिवादन करने के बाद आपको खुद नहीं बैठना है चेयर पे, वो खुद वहाँ से बोलेंगे कि बैठ जाइए, तब बैठेंगे। अगर नहीं बोलते हैं बैठने के लिए तो चेयर के पास जाकर के खड़ा रहेंगे, ठीक है, जब तक आपको बोला ना जाए बैठने के लिए। और उसके बाद बोलेंगे नहीं, खड़ा रहना है मतलब आपका नहीं कि पूरा ही खड़ा रहेंगे, आप 1 मिनट से 2 मिनट तक खड़ा रहें। उसके बाद खुद आप परमिशन लें, आज्ञा लें कि सर अगर आप आज्ञा दें तो मैं बैठ सकूं, मैं बैठ सकता हूं। तो वो जो है ऑर्डर आपको बोलेंगे ठीक है बैठ जाइए। तो देखिए बैठने से पहले कुर्सी को थोड़ा सा, आवाज़ भी ना करे, थोड़ा सा पीछे खींचना है, बहुत थोड़ा सा, मतलब स्लाइटली पीछे की, दिखाने के लिए एक फॉर्मेलिटीज़ है, उसको थोड़ा खींचना है, उसके बाद बैठ जाना है। और बैठते के साथ आपको जो है वहाँ पे थैंक यू बोलना है, थैंक यू सर, ठीक है। बैठने के बाद थैंक यू बोलना है, और थैंक यू बोलने के बाद आप जो है सामने का टेबल है तो फाइल को टेबल पे रख सकते हैं,
और दोनों हाथ को जो है फाइल के ऊपर रखिए ताकि आपका एक पोस्चर अच्छा बने, आप अच्छे से बैठ सके कंफर्टेबल। आगे झुकना भी नहीं है और पीछे भी नहीं झुकना है, बॉडी को एक स्ट्रेट रखना है और आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखना है और सभी लोग से आई कांटेक्ट बना के रखना है। जितने लोग इंटरव्यू कर रहे हैं सबको एक एक बार देखना है, मुस्कुराना है, मतलब जोर से हंसना नहीं है, मुस्कुराना मतलब आपका फेस जो है खुद ऐसा लगे कि हाँ यू आर हैप्पी, आप सबको देख करके कॉन्फिडेंस है, मतलब आपका चेहरा से दिख जाए, वही बोले यही फर्स्ट इंप्रेशन है। अगर इतना आप कर दिए समझिए आपका जो है 50% मार्क्स मिल चुका है। अब इसके बाद आपका जैसे ही आपको, अब देखिए अब नया सबसे अच्छा चीज़ बताने जा रहा हूँ और कैसे बात किया जाता है। जैसे इंटरव्यूअर पूछें कि आप आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश, अगर ऐसा ऑप्शन आपको देते हैं तो आपका जो भाषा में कंफर्टेबल है उसको चूज कीजिए। अगर नहीं देते हैं तो अगर वो हिंदी में पूछते हैं तो आप हिंदी में रिप्लाई दीजिए, अंग्रेजी में पूछते हैं तो अंग्रेजी, ताकि उनको ये फील ना हो कि इनको लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है। आपको जिस, अगर बंगाली में पूछते हैं बंगाली में, अगर आता है तो बोलिए, नहीं आता है तो बोलिए, एक्सेप्ट कीजिए कि मेरे को नहीं आता है तो आई कैन रिप्लाई, तो आप परमिशन लीजिए कि मैं आपको हिंदी या इंग्लिश में रिप्लाई कर सकूं एज जो भी आप कंफर्टेबल है उस भाषा में। कोई इंटरव्यू में लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप जिस भाषा में चाहें उसका यूज़ कर सकते हैं। जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं जो बताने जा रहा हूँ कि जैसे ही आपका जैसे पूछे हाँ अपने बारे में बताइए, आप कुछ भी ऐसे आपसे जब बातचीत चालू हो जाता है तो कभी भी ये मत सोचिए कि वो एक फ्रेंड लाइक आपका मोमेंट बन जाएगा। तो आप वो दिखाइए फ्रेंड लाइक मोमेंट है, बट कभी कैजुअल मत होइए, आप सीरियस रहिए, ठीक है, क्योंकि आपका इंटरव्यू चल रहा है, ध्यान रखिए। वो काफ़ी कुछ ऐसा लगेगा कि अपनापन फील करवा देंगे तो एक अच्छी बात है इंटरव्यू के लिए, बट यू मस्ट नॉट बी सो कैजुअल, ठीक है, आपको कैजुअल नहीं होना है, ध्यान रखना है आपका इंटरव्यू चल रहा है हमेशा, मतलब। और दूसरा चीज़ है कि कभी भी जितना क्वेश्चन किया जाए उसका ही आंसर देना, नहीं आता है सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है, सर मुझे आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, डायरेक्टली बोलिए सर। तो इसमें क्या होता है कि आपका ईमानदारी पूर्वक जो है चीज़ें नोट किया जाता है कि ठीक है इनको नहीं आ रहा, क्योंकि हर चीज़ हर लोग को पता नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो क्वेश्चन किया है जवाब देते हुए सिर्फ उनको नहीं देखना है बल्कि सभी लोगों को आई कॉन्टैक्ट बना, सभी लोगों के साथ आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद जब आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो इसका रिप्लाई करने का देखिए एक तरीका है, आपको बताता हूँ। सपोज आपसे पूछा गया कि हाँ रवि जी आप बताइए कि आपने जो है ग्रेजुएट में इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्यों नहीं सोचा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपके पास मौका मिला है, आपका जो भी है आपका फैमिली बैकग्राउंड्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस वजह से आपने नहीं किया है, ठीक है। लेकिन देखिए आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, सबसे पहले कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, उनकी तरफ देखिए और ध्यान से सुनिए, सिर्फ उनकी तरफ देखिए। जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सिर्फ उनकी तरफ देखिए जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जब उत्तर दे रहे हैं आप, जब आंसर कर रहे हैं तो सभी की तरफ देखिए जितने पैनल में हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन करने वाले की तरफ जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो देखिए, और जब आंसर दे रहे हैं तो सभी पैनल के जितने मेंबर हैं सभी की तरफ देख के आंसर दीजिए आप। हाँ, और देखिए सबसे बड़ा शिष्टाचार क्या होता है ना इंटरव्यू में, कि आपसे अगर पूछा गया कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, तो आप कोई भी रिप्लाई करने से पहले एक बहुत सिंपल शब्द का इस्तेमाल कीजिए, श्योर। जैसे कि पूछा गया कि प्लीज टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, तो आप डायरेक्टली शुरू मत कीजिए कि मैं ये वो, एक रिस्पेक्टफुल्ली आप बात कीजिए, सर, ठीक है, यूज़ कीजिए पहले एक वर्ड सर, उसके बाद यूज़ कीजिए कि आई हैव माई पेरेंट्स विथ माई ब्रदर सो एंड सो, जो भी चीज़ें है आप अपना रिप्लाई दीजिए, बट उसके पहले आप एक फॉर्मल वे में सर शब्द का यूज़ कीजिए। इससे क्या होता है कि एक रिस्पेक्टफुल्ली बात होता है और काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में लोगों को, इंटरव्यूअर को। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, कुछ भी क्वेश्चन है, श्योर, उसके बाद आंसर दीजिए। तो क्या होगा कि एक इम्प्रेसिव आपका एक प्रति एक इम्प्रेशन बनेगा इंटरव्यूअर का कि काफ़ी ये रिस्पेक्टफुल जो है कैंडिडेट्स हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए जो बेसिक गाइडलाइंस था, और जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाए जब उन्होंने बोले कि आप जा सकते हैं तो वहाँ भी अभिवादन करके जाइए, थैंक यू बोल के ही जाइए, ठीक है। और जहाँ तक आपको अगर पूछा जाए कि आपका सिलेक्शन का क्या चांस है, इसमें कभी मिस मत कीजिए। आप श्योर हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, ठीक है। जहाँ तक अगर कुछ रिटर्न में कम भी आपको लग रहा आया है तो आप इन चीज़ों को कवर मत कीजिए कि मेरा कम आया है, आप अपने हिसाब से अच्छा किए हैं और यहाँ भी अच्छा किए हैं और चांसेस है कि सिलेक्ट होंगे ही, ठीक है। और जहाँ तक अगर बोला जाए कि नहीं होगा आपका तो क्या करेंगे, तो ये मत सोचिए कि यही मेरा करियर, नहीं होगा तो आई विल कंटिन्यू माई प्रिपरेशन, ठीक है, अगले जॉब के लिए तैयारी करूँगा, जहाँ मिल जाएगी जॉब मैं जॉब करूँगा, ठीक है। और कभी इस तरीके से तो बेसिक गाइडलाइन जो है इस इंटरव्यू का जो है
मैं इस वीडियो में बता दिया। आगे जो है मैं बताऊंगा आपको जो इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे रिप्लाई करना है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिए। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो